हेलो साथियों, ट्रेंड कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखे जा रहे हैं प्राकृत संख्याओं का योग। किस प्रकार हम प्राकृत संख्याओं का योग करें। पहले को आप लोग कहोगे कि योग कितनी आसान है, लेकिन कभी कभी योग में बहुत क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं। जैसे 1 2 3 का योग तुमसे कहा जाए, आसानी से निकाल दो कितना 1 + 2 + 3 इक्वल। अब यदि तुमसे कहा जाए 1 से लेकर वहाँ से 1 से लेकर 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। क्या 1 से 10 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। तो अब कैसे करेंगे, 1 + 2 + 3 ऐसे करेंगे तो टाइम काफ़ी चला जाए। इसके लिए हम एक आसान तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें कुछ नहीं करेंगे, जो लास्ट वाली संख्या है उसको मानेंगे n। क्या मानेंगे n, यानी कि n + n हो गया, n + 1/2। यदि फॉर्मूला भी याद नहीं करना हो तो कुछ नहीं, सीधे सीधे अंतिम संख्या का आधा। क्या करेंगे, अंतिम संख्या का आधा इंटू अंतिम संख्या का आधा गुणे जो अंतिम संख्या है उसमें 1 प्लस करके गुणा करके अपना आंसर 10 का 10 कितना हो जाएगा। क्या अपना आंसर कितना हो गया, कितना आसानी से आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा देख लो, 1 से 20 तक का मान रखो, 1 से 20 तक। तो क्या करेंगे भाई, अंतिम संख्या का आधा। क्या करेंगे, अंतिम संख्या का आधा यानी 10, फिर जो अंतिम संख्या है उसमें 1 बढ़ा के गुणा करेंगे, यानी कि 10 का गुणा आता है 21 का 21 0 का जितना जोड़ के देखिए। अब जितना था, अब मान लो 1 से लेकर 9 तक कितना हो। अब क्या करेंगे, अब तुम लोग कहोगे कि इसका आधा कैसे करें, इसका आधा कैसे किया जाए। तो देखो आधा जैसे अभी तक गुणा में है, जैसे 10 और 21 20 का आधा कर लिया था मैंने, ऐसे इसमें अपन 9 का आधा नहीं कर सकते, लेकिन अपन को पता है कि अगले स्टेप क्या है, 9 से 1 ज़्यादा, तो 9 से 1 ज़्यादा का आधा कर। क्या कर देंगे, 9 से 1 ज़्यादा का आधा, यानी कि 9 से 1 ज़्यादा 10, 10 का आधा 5। अब जब 10 का आधा करेंगे, इसका आधा अपन ने कर लिया, अब अपन इसमें बढ़ाएंगे नहीं। अब जो 9 है 9 को बढ़ाएंगे नहीं, 9 को 9 ही रहेंगे, तो 9 बन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और भी देख लो, जैसे 1 से लेकर 17 तक का देख लो, इसमें क्या करेंगे, 17 है लास्ट में, क्या है 17 से 1 ज़्यादा कितना है 18, 18 का आधा। क्या करेंगे, 18 का आधा 9। अब इसमें बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बढ़ा के पहले याद ही कर रहा है, इसमें बढ़ाएंगे नहीं, 17 से फिर इसका बढ़ा कर दो। लगातार मतलब प्राकृत संख्याओं का क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग आसानी से निकाल सकते हैं, कहीं तक भी हो। 1 से लेकर 200 तक हो, 500 तक हो, 5 है 1 से 500 नहीं। कुछ नहीं करेंगे, इसका आधा। क्या करेंगे, जो अंतिम शब्द है मैंने अंतिम जो अक्षर है अपना 500, अंतिम संख्या का आधा कितना हो जाएगा 250, और इसमें 1 बढ़ा होगा 501। बस 25 से बढ़ा कर तो 0 का 0 लगा, 25 से कम 25, ठीक, यहाँ से 2 0 में भागे तुम्हारा क्या होगा नहीं, तो यहाँ से क्या है, और 25 5 100। अब जो 0 है 0 हो गया। कुछ नहीं करना, जो लास्ट में संख्या है उसका आधा और उसमें ये बढ़ा के गुणा करके। और यदि फॉर्मूला याद करना चाहो तो इसके लिए फॉर्मूला भी है, n × n + 1/2, जहाँ n क्या है, अंतिम प्राकृत संख्या क्या है, जहाँ n बराबर अंतिम। इस फॉर्मूले से अपन आसानी से किसी मैंने लगातार क्रमागत संख्याओं का योग निकाल सकते। कल अपन मैंने दूसरी वाली कर लेंगे, वर्ग वाली देख लेंगे, या सम सबके लिए अलग अलग तरीके।